इंसान जो है बहुत ही सक्सेसफुल जानवर है। आप सोचो, ऐसा डिजाइन हुआ है ये कि ये सबसे बेहतर मशीन है। सोचो, और उसी में आपको जगह मिला है, अब वही बन के आए हो। सोचो, सबसे बेहतर चीज, कितने भाग्यशाली हो आप, कितना बेहतर हो आप, और इतना बेहतर कि जैसा चाहो अपने आप को बना सकते हो, जैसा चाहो दूसरों के साथ काम करा सकते हो, सारे जीवों को कंट्रोल कर सकते हो। आपके साथ एक बहुत बड़ी चीज हुई कि सिर्फ स्वयं को चलाने के लिए दिमाग नहीं मिला है, स्वयं को चलाने के साथ साथ ये ऐसा दिमाग मिला है कि आप दूसरों को भी चला सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन तो सब लेते हैं, आप भी ले सकते हो, उनके साथ सोच सकते हो, अपनी विचारधाराएं बना सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? आपके पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऐसी चीज है कि जैसे मैं से बोलूं, खड़े होके मैं बोलूं, तुम जाओ, तुम आओ, तुम खाओ, तुम रो, तुम दो, तुम लो, तुम पढ़ो, मुझे दो, ये दो, वो दो, कुछ भी आपको सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मैंने सिर्फ बोल दिया हाथी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? नहीं पड़ी ना, मुझे जरूरत नहीं पड़ा, जरूरत नहीं पड़ा, मुझे जरूरत नहीं पड़ा उसको कॉपी करने की, मुझे जरूरत नहीं पड़ा कॉपी करने की, वो कुत्ता है बोल दिया। सोचो, हमारे पास लैंग्वेज है, ये भी बहुत बड़ा साइंस होता है। हम अपनी आवाजों को जैसा चाहे परिवर्तित कर सकते हैं। साथ में इंसानों ने अपने दिमाग का ऐसा काम किया, ऐसा यूज किया कि वो अपने लिए गैजेट्स बनाए, टूल्स बनाए, मशीन बनाए, और अपनी ताकत को इतना बड़ा कर लिए कि चाहे तो इस पृथ्वी को चुटकी भर में तहस नहस कर दे। चाहे तो बोल रहे, मतलब वो नहीं चाह रहे कि पृथ्वी को खत्म करना। यस, अब वो खत्म ही कर दे तो रहेगा कहां? क्योंकि इससे बेहतर जगह नहीं है, इससे बेहतर घर कहीं नहीं है, कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। चाहे तो क्या ना कर ले। सोचो, वो इंसान हो आप, वो जीव हो आप जो सबसे बेहतर हो, और जब सबसे बेहतर हो तो यार अपने आप को उस बेहतरी की तरफ ले जाओ, अपनी मेहनत की तरफ ले जाओ। और याद रखना, स्वयं को बनाना एक दिन में नहीं हो सकता। मैं अगर दुनिया की सारी नॉलेज को भी आपको एक दिन में परोस दूं तो उससे क्या होगा? आप बोलते हो ना अक्सर कि सर मैं भूल जाता हूं सर, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। मैंने जैसे सर आप बोले थे कि 2 घंटे पढ़ लेना घर में, मैं घर में गया तो मैं टीवी देखने लगा, मैं भूल गया कि 2 घंटे पढ़ना है। सोने के टाइम मुझे याद आया कि आपने बोला था 2 घंटे पढ़ना, मैं भूल गया सर। मेरी भूलने की बड़ी बीमारी है। याद रखो यार, आदतों में बीमारी नहीं आती है, भूलने की बीमारी नहीं होती है। हम उस चीज को, गजनी देखे हो पिक्चर? गजनी का मतलब क्या हुआ? वो एक काम करता था कि कुछ ना भूलूं, लिखवा लेता था, यहां पे लिख देता, यहां पे पूरी दुनिया में, उसकी जगह ही पूरी दुनिया थी लिखने का। ऐसे हाँ मेरे को ये करना है, यस लिख लो ना, मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है। जब भी ऐसे, अरे यार मैं भूल रहा था यार, टीवी बंद कर, ओके गजनी बनो ना। प्रॉब्लम क्या है? गजनी बनो, गजनी। कहना यह है कि आप बहुत बेहतर जीव हो, कहना यह है कि आप कुछ नहीं भूलते हो, और जितना भूलने के लिए कुदरत ने कहा है उतना भूलते हो, जितना याद रखने के लिए बोला है कुदरत ने उतना ही याद करते हो। हम कुदरत के कुछ नियमों को तोड़ करके अपने आप को और बेहतर बना लेते हैं। बस वही बनाने की प्रक्रिया है शिक्षा, वही बनाने की क्रिया है एजुकेशन, और ये जो क्लास जो हमारे और आपके बीच में चलते हैं। तो यार बनो, यार कुछ अच्छा बनो, कि कुछ भी हो आप में वो क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को संवारो, सजाओ। आप क्या कर रहे हो? आप वही कर रहे हो ना कि पीछे से किसी ने लात मारा तो आगे गए, अरे बाप रे मेरे को सोना मिल गया। फिर एक जने ने लात मारा, आगे प्लेटिनम मिल गया, वाह मेरे को प्लेटिनम मिल गया। क्या वो सोना आपसे मिला? आपसे नहीं मिला, पीछे से लात मारा। मतलब आपको हमने स्ट्रोक मारा, आगे चलना तेरे को कुछ और मिलेगा, आगे चलना कुछ और मिलेगा। तुम अपनी मर्जी से क्यों नहीं लाते हो उसको? 1 घंटा दर्द क्यों नहीं सहते हो आप? क्योंकि दर्द के बाद हमेशा कुछ मिठास होता है, दर्द के बाद कुछ आनंद होता है, जिसको हम सर्वानंद तो कह नहीं सकते, सर्वानंद तो कभी नहीं आता है।
ठीक है, मैं सोच रहा था इसको लूंगा फिर मेरे को सर्वानंद मिलेगा, उसके बाद फिर और कुछ लिया, उसके बाद भी मुझे सर्वानंद नहीं मिला, कुछ और लूंगा। लेकिन वो जो कुछ और लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे की मेहनत को मुझे 1.5 घंटे करना पड़ेगा, 1.5 घंटे की मेहनत को 2 घंटा करना पड़ेगा, 2 को 3 घंटा, 2.5 घंटा। सब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रेगुलरली बढ़ते जाएगा, मेरी मेहनत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं उसी छोटे छोटे आनंद को पाने के लिए मैं जो प्रयास करते जा रहा हूं उसका मुझे परिणाम मिलते जाएगा। वही परिणाम आदत में मैंने बोला, एक ऐसी आदत पालो कि मुझे स्वयं को बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप जानते हो एक गायक जो बनता है क्या करता है, अपने गले के साथ खेलता है खेलता है खेलता है खेलता है, इसको क्या बोलते हैं, रियाज कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं ना। खेलता रहता है खेलता है, यार ये वाली टोन में पकड़ नहीं पा रहा हूं, ये वाले कोशिश करता है, मैं हाई नहीं कर पा रहा हूं, लो जो सुर है वो नहीं पकड़ पा रहा हूं, इसमें ये जो लय देना है ये नहीं पकड़ पा, को करते रहता है, कोशिश करते रहता है। एक समय ऐसे आता है कि उसमें खेलने लगता है, फिर एक आवाज के साथ कई धाराएं निकालता है। फिर आप सोचो, अभी 11वीं में हो, 12वीं में हो, क्या कर रहे हो? कभी सोचे कि 11वीं हमें पकड़ में आया पूरा का पूरा? बोले यार पढ़ लेते हैं ना, ये वाला एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है, वो रट्टा मार लिए। ये अनचाहा खेल है, ये अनचाहा प्रयास है। चाह करके जो प्रयास करोगे वो आपको सक्सेस देगा। नहीं समझ में आ रही बेटा? बोलो। चाह करके जो प्रयास करोगे उसमें आनंद आएगा। आप एक बार तो सोचो कि मैं पीरियोडिक टेबल याद किया, क्या कर लूंगा यार, ये अनचाहा हो गया। पीरियोडिक टेबल याद है, दोस्त के सामने गए, यार मेरे को पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रहा है, चलो मैं तुमको बता देता हूं, देखो 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 देखो, ऐसे याद करना यार, ऐसे याद करना यार, याद हो गया। अबे पीरियोडिक टेबल याद क्यों कर रहा है तू? सिर्फ याद करने से तेरे को क्या मिलेगा? देखो इस पीरियोडिक टेबल में आपको क्या क्या मिल जाएगा, इस एलिमेंट के बारे में पता है, इससे ये बड़ा हो रहा है, 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 साइज बड़ा हो रहा है यार। और तेरे को बताऊं, परमाणु से इलेक्ट्रॉन कुछ में निकलते हैं, कुछ आकर्षित करते हैं। देखो ये वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान करने वाले हैं, ये ग्रहण करने वाले हैं। सोचो, जब उसको पाने की कोशिश करो एक एक करके, तो क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर एक के ऊपर एक तुम्हारे पास पूंजी बढ़ते जा रही है। जिस धन को और धन कमाने के लिए उपयोग करते हैं उसको पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। जिस धन को सिर्फ खर्च करने के लिए उपयोग करते हैं सिर्फ वो धन कहलाता है, धन। और वो धन हमेशा माइनस होते जाता है, गिरते जाता है, कम होते जाता है, घटते जाता है। लेकिन पूंजी बढ़ते जाती है। तुम सिर्फ धन इकट्ठा कर लो और उस धन को पूंजी में ना लाओ। देखो धन 2 तरह से हुआ, एक धन हुआ कि पीरियोडिक टेबल याद हो गया, उसको उपयोग नहीं करने वाले, सिर्फ याद हो गया तो वो सिर्फ धन रह गया, तुम्हारे पास एक धन है। लेकिन पीरियोडिक टेबल का यूज करने लगे तो वो पीरियोडिक टेबल आपकी क्या बन गई, पूंजी बन गई। केमिकल बॉन्डिंग आपने याद करा, केमिकल बॉन्डिंग को आपने समझा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, रिएक्शन को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए चैप्टर नंबर 4 का यूज किए। चैप्टर नंबर 4 क्या हुआ, आपके लिए पूंजी हो गया। बात समझ में आई? पूंजी कैसे बनता है? ज्ञान ही पूंजी है। ज्ञान, पैसा, ज्ञान दोनों धन और पूंजी होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, एक आदमी मेरे यहां आया हुआ था और बोलता है, वो टीचर है कहीं पे, यहीं पे रहते हैं आसपास, पहली बार मैं देखा, वो शायद मुझे जानते हैं, तो बैठे हुए थे, किसी के साथ आए हुए थे, मेरे पहचान वालों के साथ। उसने कहा कि सर मैंने एक चीज देखा है, जिनके पास सरस्वती होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती है, और जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं होती है। मैं बोला ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके पास सरस्वती होती है ना उसके पास लक्ष्मी दौड़ के आती है। लक्ष्मी तरसती रहती है कि कब मैं उसके पास जाऊं। सरस्वती का वो तान तो छेड़ दे, ज्ञान का वो तान तो छेड़ दे कि मैं उसके लिए लक्ष्मी बन के जाऊं। या समझो, जिसके पास सरस्वती होता है उसके पास कौन आती है, लक्ष्मी। लेकिन याद रखना, ऐसा भी नहीं है जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास सरस्वती नहीं आती है। लक्ष्मी का सही उपयोग करोगे, लक्ष्मी की सही पूजा करोगे तो सरस्वती आएगी
उस लक्ष्मी की प्रोटेक्शन करेगी, पूजा, उस लक्ष्मी की रक्षा करेगी। कौन? सरस्वती। और सरस्वती उस लक्ष्मी को और सजाएगी और संवारेगी और श्रृंगार प्रदान करेगी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अलग चीज नहीं है बेटा। जिसके घर से सरस्वती गई, लक्ष्मी पीछे पीछे चली गई। जिसके घर सरस्वती आई, लक्ष्मी पीछे पीछे आ गई। सरस्वती जिसके घर में होती है, उसके घर में लक्ष्मी होती है। जिसके घर में सरस्वती नहीं होती, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती, थोड़ी बहुत हो तो। लक्ष्मी धन, सरस्वती ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक है सरस्वती, धन की प्रतीक है लक्ष्मी। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप सबको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। और सरस्वती वो है जिसमें रियाज होता है, जिसमें प्रैक्टिस होता है, जिसमें कड़ी मेहनत होती है। लोग बोलते हैं कि कड़ी मेहनत करने से पैसा कहां से आएगा। मैं कहता हूं कड़ी मेहनत का क्या मतलब है? मेहनत मत करो, दिन रात सोए रहो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं आएगा। दूसरी बात, इज्जत कहां से आता है? सोचो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, तब इज्जत आ जाती है। जब इज्जत आ गया तो शोहरत भी आ जाती है। लोग पूछने लगते हैं आपको, सलाम करते हैं आपको। किसी तरह से उनको दर्द है, प्रॉब्लम है, तो आपके पास पहले आके बताएंगे, भैया मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, वो जिसके पास सरस्वती होता है, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, जिसके पास सरस्वती होता है, वो क्या कहता है? मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा जो मुझसे हो सके। करता है वो हेल्प। याद रखना, सबसे बेहतर इंसान वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को बनाने की कोशिश करता है और दूसरे बनते जाते हैं। आप कोशिश करो, अपनी मेहनत करो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ो और बेहतर से बेहतर बन जाओगे। साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरी क्लास आपको पूरी तरह से रिवीजन क्लास और फुल क्लास अगर करना है तो आपको विद्याकुल.com मेरा वेबसाइट है और एक ऐप विद्याकुल ऐप में आप आ जाइए, एनरोल हो जाइए। आपको वहां पर आपकी शिक्षा के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए विद्याकुल.com की तरफ आइए।